ससम्राट कश्यपा हेतो पांडुनाम मानवर्धनः। एक पुत्र वो होता है जो कुल का नाम डुबा देता है, और एक बेटा वो होता है जो पूरे कुल का, वंश का, गांव का, देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसी ही एक बेटी अभी एक भारत की बेटी ने अभी भी एक नाम रोशन किया है। कितने दिन रह करके चंद्र पर जहां कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, कितने दिनों बाद लौटी है? 9 महीने बाद भारत की पूरा विश्व जो है अब भारत को उस बेटी के नाम से जानने लगा है। ऐसी बेटी। और जब गई थी तो उसने कह दिया था मैं आऊं या न आऊं। जो जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं वही तो कुछ कर पाते हैं, जिंदगी को। और जो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, कैसे वो करके जाको हड़प लूं, बाको हड़प लूं, जाकी मैंने काट लूं, ये नाम करेंगे। ये पूरे गांव के और वंश के नामन ने डुबाए रहे हैं। नाम तो बलिदान से होता है। कामी क्रोधी लालची इनसो भगते न होए। जिस समय वो लौट करके आई है, मैंने वो सीन देखा है, तुमने नहीं देखा होगा। उस पर डला हुआ है, भूखी प्यासी ऊपर 9 महीने जीना अपने देश के लिए, प्राणों को बचाए रखना। मोदी का हृदय झुक गया। देश की नारियां जब अपनी पे आ जाएं तो क्या नहीं कर सकती। जो गांव के लिए जी है, देश के लिए जी है, अपने पुरखाओं की इज्जत के लिए जी है, वह मनुष्य है। हर एक रोटी के टुकड़ा के लिए तो कुत्ते भी लड़ते देखे गए हैं? जमीन के टुकड़ा के लिए, यानी मोहल्ला के लिए भी कुत्ते लड़ते देखे गए हैं। गांव में एक जालंग के कुत्ता अलग होता है और बालंग के कुत्ता बिना को मोहल्ला इलाका बटा हुआ रहता है। जो इलाके पे लड़ते हैं और इलाके पे मनुष्य होकर के यही जीवन बर्बाद कर दे, वह मनुष्य के नाम पे कलंक है। जिंदगी बलिदान चाहती है, जिंदगी त्याग चाहती है। ये जान लेती है, समय लेती है, ये जिंदगी इम्तिहान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है।
राम ने त्याग किया, राम बन गए तो राम बन गए। पांडवों ने त्याग किया, पांडव बन गए तो पांडव बन गए। मीरा ने त्याग किया, मीरा बन गई तो मीरा बन गई। हैं? आज ये जो चंद्रमा पे गई है, नाम क्या है जानते, कोई बताएगा? सुनीता विलियम। देखिए, दर्शन करिए, दर्शनीय है ये नारी है। जाने क्या क्या खाकर के 9 महीने और अपने देश का झंडा चांद पर लहराया। आहा, प्रधानमंत्री दर्शन करने आया। अरे सुनीता विलियम, तूने देश का गौरव बढ़ा दिया। कभी देश के जवान कारगिल पर झंडा लहराते हैं और उसने जाकर के चांद पर झंडा गाड़ दिया। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान मेरी है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं वो भी भक्त हैं, और ऐसी सुनीता विलियम जैसे लोग भी सचमुच देश के और परमात्मा के भक्त ही तो हैं। जो जीवन को बलिदान कर दे वो भक्त ही तो है। जिस दिन ये उतरी ना, मैं इसको देख रहा था आश्रम पैदा, मैं देख रहा था, इसे देख करके मुझे रोना आ गया। एक अनसुईया दी जिन्होंने तीनों लोकों में अपने देश का नाम रोशन कर दिया। ये तो चंद्र तक पहुंची, और हमारी अनसुईया की खुशबू आज से हजारों साल पहले स्वर्ग की देवियों को, ब्रह्मलोक की देवियों को भी और जाकर के उनकी नाक में दम कर देती है। उन्हें इस बात पर मजबूर होना पड़ता है कि इसे झुकाओ, गिराओ, डाउन करो। कितनी बड़ी शक्ति रही होगी। ये भारत यूं ही भारत नहीं है, ये देश कोई यूं ही नहीं है। इस देश में जो लोग बस यूं ही जीवन समाप्त कर रहे हैं, उन्होंने देश को समझा ही नहीं है, उन्होंने अपने खून को समझा ही नहीं है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को समझा ही नहीं है। क्या हम इन चीजों के लिए पैदा हुए भारत में? हम क्या कर सकते थे? हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है? बात अनसुईया की चली, इसलिए मुझे सुनीता याद आई है। बात जब देश की चली, नाम रोशन करने की चली, लेकिन भैया जो बने विषयों के भोगी, उनको रोना चाहिए, उनको बैठ के रोए लें। केवल यही जई में लगे हैं, एसी खरीद लाए, बाकी बात दुनिया पूरी बरौलिया जीवन नाते रहे है। एसी आ गई मेजा, अब को है जही पे फूले पर रहे। बस ट्रैक्टर ले लो है, बस ट्रैक्टर बांधना, ट्रैक्टर अब के जाम होते बात करने में कल दे ट्रैक्टर लाओ मैसी है। जिंदगी केवल इसके लिए नहीं है, जिंदगी इम्तिहान लेती है।
ने जीवन दिया, अब ये प्राण छोड़ेगी, उस दिन देश जो है झंडा झुकेगा, उस दिन देश रोएगा। ये है जीवन। ये जीवन नहीं है कि बुग्गी हाँक लई और ट्रैक्टर चला रहा और मेड़ काट लई। ये जीवन नहीं है। इसकी खुशी देखिए, जब ये लौट करके आई और देश में उतरी, उसके चेहरे की खुशी देखिए। ऐसा लगता है इसने दुनिया जीत ली हो, और सच बात है कि इसने दुनिया नहीं, पूरे तीनों लोग जीत लिए। इसका उस पर से उतरने के बाद चेकअप हुआ, उसके बाद में ये आरती करने गई है ठाकुर जी की। ठाकुर जी के सामने जाके रोई है कि ये सफलता मेरी नहीं है, ये सफलता तेरी है। वहां बचाने वाला कौन था? कोई शासन प्रशासन है? कौन था वहां? कौन दाना डाल रहा था वहां? कौन सांसें दे रहा था? वहां ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो जब आई है उसके बाद ठाकुर जी का पूजन करने के लिए गई है और फिर उसके सामने रोई है, कि तेरा दिया हुआ जीवन, तेरी दी हुई जिंदगी, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। अरे मंदिरों में घंटा हिलाने से वैज्ञानिक नहीं बन जाते, लेकिन सुनीता कहती है कि ये मंदिरों में ठाकुर जी का पूजन करने वाले भी चांद पर पहुंचते हैं। उसने सिद्ध किया। लोग कहते हैं अरे मंदिरों में मत जाओ, स्कूल में जाओ। केवल स्कूलों में जाने वाले आतंकवादी भी बनते हैं। फिर संस्कार नहीं है तो क्या होगा? स्कूल में केवल संस्कार के बिना जाएंगे तो क्या बनेंगे? उसने बताया कि मेरे अंदर धर्म भी है, संस्कार भी है, भक्ति भी है और मेरे अंदर विज्ञान भी है, मैं पुरुषार्थी भी हूं। उसने ये बताया, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। देश के वैज्ञानिक, देश के सिपाही, ये मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। इनके लिए मेरा दिल हमेशा नमन करता है। क्यों? क्योंकि ये सच्चे साधु हैं जो देश के लिए, धर्म के लिए जो अपना जीवन बलिदान कर दे, वही तो सच्चा संत है, वही तो साधु है। भैया, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होता है, जैसे कोई सेंध पकती है खेत में, बाजरा के खेत में हमारे यहाँ जब सेंध पकती है तो बाकी खुशबू चलते हुए आदमी को रोक देती है। बात समझ में आई? मेड़ पे जा रहा होगा और जैसे ही खुशबू आ गई तो पांव रुक जाएंगे, भैया कोई पक गई है सेंध, ने के ढूंढे लंदे चरीने के बाद में काट लेंगे।
हैं, सेंधे ढूंढ लेंदे हैं। फिर वो ढूंढता है और वो सेंध जो है जब देखता है तो अपने जो बेल होती है उसमें नेक टच रहती है, बस छूते ही टूट जाती है, क्योंकि वो टूटी हुई है पहले से। जब कोई साधक पक जाता है तो जहां से उसका नार जुड़ा है, बेल क्या है, उत्पत्ति का स्थान है, गांव देश है, उसका घर परिवार, उसमें वो नाम मात्र को जुड़ा रहता है। और जैसे ही कोई आके छूता है वो अलग होता हुआ दिखाई देता है कि अलग हो गया। उसकी खुशबू जैसे यात्री की नाक में जाकर के यात्री को रोक देती है, हैं? ऐसे ही साधक की खुशबू लोक में नहीं, लोक लोकांतरों में जाकर के भी हैं? उनकी नाक में जाकर के दम कर देती है, हैं? ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी तीनों की नाक में दम होगी। को ऐसा पृथ्वी लोक पे है गो कि वाको यश हमसे भी आगे है, सहन नहीं कर पाई, तीनों देवों को भेज दिया। और तीनों देव जो है भिक्षुक का भेष बना करके अनुसुईया के दरवाजे पे गए हैं। भिक्षाम देही। अनुसुईया ने आकर कहा मैं आपको क्या दे सकती हूं बताओ। बोले तुम्हें झोली में तो जो डालना हो वो डाल देना, पर एक शर्त है। कैसे डालना है? बोले बताओ। बोले आपको निर्वस्त्र होकर, नहीं है, आपको निर्वस्त्र होकर के डालना है, जो कुछ भी डालना है। क्यों भैया? ये निर्वस्त्र होकर के डालने से क्या होगा? क्योंकि नारी जो है जितना जितना अंग पर पुरुष को दिखा देती है उसी में उसका धर्म नष्ट हो जाता है। अब तो शहरन में नंगो नाच होने लगे हो, बिना पता ही ना के जाते धर्म नष्ट है रोए हैं। वे स्वयं को धर्म नष्ट कर रही हैं और समाज के युवाओं का भी धर्म नहीं, उनका तो दिमाग ही नष्ट कर रही हैं, उनका तो जीवन ही और बामें समझ रही हैं। क्या कहते हैं? आई एम मॉडर्न। क्या कर रही हैं? आई एम मॉडर्न। अपने खुद के भ्रष्ट होने को और समाज के युवाओं को भ्रष्ट करने को जो अपने आप को मॉडर्न समझ रही हैं, वे नारियां सही नहीं हैं। ये कथा कहती है, मैं नहीं कह रहा कि केवल वो तो यही तो कह रहे हैं केवल निर्वस्त्र होकर के भिक्षा डालनी है, इतना ही तो मात्र है। इसका मतलब है कि जितना जप तप था वो सब इतने में ही समाप्त। हमारी पहली बड़ी बूढ़ी बैठती भी तो अपने पावन ढक लेती थी, बैठती भी थी हैं, और एकदम कोई अंग ऊपर से नीचे तक दिखाई न दे। अरे राजस्थान की कथा आपने सुनी होगी, रानी पद्मावती, हाँ, उसके अंग नाखून को देखने के लिए जो मुसलमान राजा था ना, हैं, वो तरस गया था। उसने आक्रमण किए, जाने क्या क्या नहीं किए, लेकिन उसने कहा अपने जीते जी तो मुझे छूना तो छोड़ो, देख तक नहीं सकता। और अपने पति को एक बार तो उसके चंगुल से छुड़ा के लाई थी। उसने धोखे में बुलाया था कि आइए हम मित्रता करेंगे, ऐसा करना वैसे करना, चला गया। और जब वहां पर उसने एक बंदी बना लिया कि अब बोला, तो जो है सिपाहियों को डोलियों में भर करके गई कि हम सब दासियों के साथ आ रही हूं, और फिर आक्रमण किया और उसे छुड़ा करके लेके आई। उसके बाद जब हारने का नंबर आया तो चित्तौड़ के वहीं पर उसने जौहर किया, अपने शरीर को जला तो दिया पर दूसरे को छूने तक नहीं दिया। ये देश की धरोहर है। उन्होंने केवल इतना कहा कि आप निर्वस्त्र होकर के केवल भिक्षा दे दीजिए। अनसुईया ने एक मिनट नहीं सोचा। वे सोच रहे कि जन काका सोचेंगी और जैसे तैसे पता नहीं ये बात बनेगी क्या, नहीं बने।
एक सेकंड नहीं सोचा, बोले बिल्कुल मिलेगी। अरे वो भारतीय, भारतीय कैसा, जिसके दरवाजे पर कोई भिक्षुक खाली हाथ लौट जाए? मैं भारत की वो नारी हूं जहां से मंगन लहिन जिनके नाही, मांगने वाला जिनके दरवाजे पर कभी ना शब्द नहीं सुन सकता, ये वो भारत है। मांगने वाला जिनके दरवाजे पर ना शब्द नहीं सुन सकता। ये तो व्यापारियों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। नहीं, हमारे यहां पहले होटल नहीं हुआ करते थे। हम लोग सोचते थे कि लो अन्न भी बेचेंगे, हम रोटी बेचेंगे, हैं? रोटी का टुकड़ा बेचने को होता है। और अब तो लोगों ने पानी तक बेच दिया, लोगों ने पानी तक बेच दिया। ये एक व्यापारीकरण है। ये देश वो है जहां पानी मांगते थे तो अधफेरा मिलता था। अंग्रेज यही तो कहते थे कि इस देश को जीतना बहुत मुश्किल है। ये देश चाय नहीं पीता, ये अधचल पीता है, हैं? ऐसा मठा देते हैं कि वहां में वो कर करके माखन जो है बर्तन में, इतना माखन तो चुपका रह जाता है जितने तुम्हारी चाय बनती है। जितने में चाय बनती है उतने दूध से भी ज्यादा माखन तो उनके बर्तनों में। तुम इस देश को जीतोगे, हैं? तो जिस देश में पानी की जगह मठा मिलता था, छाछ मिलती थी, दही मिलती थी, लस्सी मिलती थी, वहां पानी बिकने लग गया है। ये देश का विकास नहीं है, देश का पतन है ये। तो ये तो वो देश है। तो मंगन लहिन जिनके नाही, पता है जिस समय अनुसुईया ने कहा कि मैं अभी भिक्षा देती हूं आपको, चिंता न करो, हाथ में जल लिया। देखिए, यदि वाणी में झूठ न हो, 4 वाणी के आभूषण हैं, ये वाणी 4 चीजों का पालन करेगी तो सिद्ध हो जाएगी। वो जो कहेगी उसका जीवन में दुनिया उसे सुनेगी और मानने पर मजबूर हो जाएगी। अंग्रेज लोग महात्मा गांधी जी के सामने जाने से डरते थे, क्योंकि जाते थे अपनी बात मनवाने, लेकिन वहां जाकर के जाने कहते थे, वो खुद कहते थे, उनके लेख हैं फाइलों में, कि वो जो चरखा काटने वाला जो मनुष्य है, हड्डी वाला, हड्डी पसली वाला, उसके सामने जाने के बाद उसकी बात को काटने की भीतर से हिम्मत ही नहीं आती। इसलिए बात माननी पड़ती है। क्यों? अरे 2.5 हड्डी का आदमी है, कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा, कोई तंदुरुस्त या बहुत बड़ा कोई पहलवान हो, उसके सामने अंग्रेज डरते थे जाने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था कि वाणी के 4 भूषण हैं, जिसके पास होंगे उसकी वाणी में इतनी दम होगी कि उसकी बात सुनने को और पालन करने को समाज जमाना मजबूर हो जाएगा। 4 बातें, हित मित नहीं, सत हित मित प्रिय। पहला है वाणी में जिसकी में सत्यत्व होगा, उसकी वाणी में दम होगी, उसकी वाणी सुनने के लिए लोग हजारों हजारों किलोमीटर से आएंगे। अब हमने अपनी वाणी को जो सत्य खत्म कर दो, न सत है न हित है। वाणी में हित छुपा हुआ होगा दूसरे का। किसी किसी की वाणी मीठी तो बहुत है, पर वहां में भीतर दूसरे का अहित छुपा हुआ है, तो वाणी दमदार नहीं बनेगी, कमजोर हो जाएगी। सत हित और मित माने बहुत थोड़ी, जितने की जरूरत है, जितने की जरूरत है उतना ही नहीं, उतने से भी कम बोले तो वाणी में ताकत आवेगी। अब जो हमारे जो बड़े बूढ़े घर में जो दिन और रात चै करते रहता, तभी तो बालक परेशान है। जितने की जरूरत हो बहुत कम बोले। ये हमारे पास पर्चा आया है कि प्रतीक जी प्रमुख बलदेव और अजीत जी विधायक प्रतिनिधि बलदेव से बैठे हुए हैं। तो जैसे जल्दी हो तो अभी आय के ऊपर चले जाओ, नहीं कथा तो फिर अभी देर तक चलेगी, जल्दी तो ना है? हाँ तो ठीक है, 45 मिनट के करीब है। और कोई बात हो तो कह दियो हमसे, हैं यूँ करे कह दियो, सो हम कह देंगे, ठीक है। हाँ
न जी जो देखो जिन पे समय को है वो न कम कम रहते हो। हम तो मतलब बैठे ठा लिए जिन पे तो दुनिया भर के काम है जाए उल्लू बनानो बाय पागल बनानो हो है जनता यूं ही वोट थोड़ी दे देते हैं। अरे बड़े पापड़ बिल्ली पत्ता है हम गलत तो ना कह रहे। हाँ हम अपना समझ करके कुछ भी कहते हैं। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, ये आप लोगों की मेहरबानी है। मैं झूठ बोलूं सच बोलूं सब प्यारा लगता है लोगों को और सब लोग हंस करके रिस्पॉन्स देते हैं। भैया अनसुईया ने जल लेकर के हाथों में और कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पराये पुरुष को यदि वासना की दृष्टि से न देखा हो तो ये तीनों के तीनों अबोध बच्चे बन जाएं और जैसे ही जल डाला और वे तीनों के तीनों नंग धड़ंगे। वाह 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 वाह। सिद्धांत कहता है जो दूसरों को नंगा करने चलेगा दूसरा नंगा होगा कि नहीं होगा ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो दूसरों को नंगा करने चलेगा वो निश्चित ही खुद नंगा जरूर होगा। पीछे वाए तो ऐसे बैठे हैं माटी के से धोंदा न तो ताली बजा में अच्छी बात है। ये सिद्धांत निकल के आया कि अपने जीवन में हमारे वेदों का मंत्र है बृहदा। बेटा ये बॉक्स गिर गया उसको देखो। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई? यदि हुई हो तो तुरंत उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उसी हिसाब से बॉक्स रखा करो, किसी को परेशानी हो गई यदि चोट वोट हो तो कोई दवाई वगैरह दे दो। ठीक है कोई बात नहीं। बालक बन गए, खूब अच्छी तरह भिक्षा दी।
जब ये लौट के घर नहीं पहुंचे तीनों, तो तीनों देवियों को चिंता हुई। जब नारद जी बहुत दिनों बाद पहुंचे तो पूछने लगी, बाबा कोई समाचार है? बोले हाँ। बोले क्या समाचार है? बोले वो तो मर गए। बोले बाबा तुमने सोच समझ के बोलो करो। जीत को सके अजय रघुराई, जीत को उन्हें कौन मार सकता है? नारद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, प्यारे हो, चाहे दुनिया का मालिक ही क्यों न हो, लेकिन जब कुपंथ पे चलेगा, बुरे मार्ग पर चलेगा, बुरे मार्ग पर तुमने भेजा है, तो बुरे मार्ग पे एक दिन रावण गया, जिसके मारे धरती हलती थी, जिसका काल उसने अपनी पाटी से बांध रखा था, वो जिस बाण से मरने वाला था, वो बाण रघु का छोड़ा हुआ उसने खंबे में अंदर चिनवा रखा था। इतने प्रयास करने के बाद में भी रावण मरा कि नहीं मरा? क्यों? क्योंकि कुपंथ पे पांव रखा। जाके डर सुर असुर डिराही, रावण निस न नींद दिन अन्न न खाए, सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहा। कौन रावण और कैसे जा रहा है? स्वान माने जानते हो? हैं? कुत्ता। कौन ते कह रहे हैं? जाके मारे धरती, जो शेरों को खा जाता था, आज वो क्या बना है? कुत्ता। गोस्वामी जी से पूछा, जी ऐसा कैसे है गो? तो गोस्वामी ने शब्द चुना, इमी को पंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर पांव रखता है, तो उसका शरीर में जितने प्रतिशत पानी है वह भी खून बन करके एनर्जी बन जाता है। बात समझिएगा, ये मैं विज्ञान का लॉजिक बता रहा हूं आपको। कभी कभी आपने देखा होगा कि आदमी जोश में ऐसा काम कर जाता है जो होश में कभी नहीं कर सकता था, लेकिन वो कब कर जाता है? जब वो धर्म के मार्ग पे होता है। तो खून होता ही है, पानी भी क्या बन जाता है? खून बन जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, रक्त में बदल जाता है, क्योंकि धर्म के कारण। और जब व्यक्ति अधर्म पे पांव रखता है, तो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, वह भी पानी में बदल जाती हैं। वो आप देखना, कभी कोई अमरूदों को या काऊ को बगीचा हो या काऊ गन्ना को खेत हो, बाकी मेड़ पे एक आदमी नहीं कर रहा हो, और बाकी मन में जैसे ही जी बात आ गई कि एक गन्ना तो ले ही लें चलता चलता है, और बाकी मन में जी बात आई और गन्ना की तरफ देखने लगा और बामे ते खरगोशों निकल के भागे ना, तो उसी समय गिर जाएगा वो व्यक्ति। मैं लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। बामे ते खरगोश निकल के दौड़े पड़े तो वो गिर जाएगा। लेकिन कब? जब कुपंथ पे, इम कुपंथ पग देत खगेसा। इस चौपाई को बड़े सोच समझ कर गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन पता है उनका कहने का उद्देश्य पग नहीं था। तो एमे कुपंथ मन देत खगेसा, जो मेड़ पे जा रहा है, माने अभी तो पैरों ना धर्यो, केवल का धर्यो है? मन गया है गन्ना की तरफ, चोरी का भाव बना। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी काय में बदल गई? जल में बदल गई, पानी में बदल गई। वही नारद जी कह रहे हैं कि चाहे वो तीनों लोकों के मालिक हों जिन्हें तुमने भेजा था, लेकिन जैसे ही यहां से निकले उनकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है ना, पानी में बदलने लगी और वहां जाकर के उन्हें मरना पड़ा। मर गए। मरना क्या है? मरना क्या है? जो शरीर में हम हैं उस शरीर को छोड़ना और दूसरा शरीर प्राप्त करना। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृहणात नरो पराणी है, यही तो मरण है। तो क्या मरण नहीं हुआ? शरीर का बदलना ही तो मरण है। आत्मा तो फिर भी नहीं बदलती।
तो मरे कि नहीं मरे, जन्मे कि नहीं जन्मे। अब जो लक्ष्मी जी हैं बड़ी परेशान कर, सचमुच। अरे बोले नंगे पड़े हैं, तीनों के तीनों नंगे पड़े हैं, रोए रहे हैं, बोल भी नहीं सकते। नहीं मानो तो चलो। जब उन्होंने ये कहा कि नहीं मानो तो चलो, तो लक्ष्मी जी को विश्वास करना, बोलो करो, पड़ा। तो बोली अब हमाव का होगो। बड़ी प्यारी बात नारद जी कहते हैं कि बुरे मार्ग पर चलने वालों का और अपने संबंधियों को चलाने वालों का जो होता है, आगे बोलो तो करो भाई, वही तुम्हारा हो रहा है। होगो का ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकाए पराय विभूति। आपने वो किया, एक मृत्यु लोक में कोई बढ़ रहा था तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। वो कम से कम तुमको तो पूज ही रही थी, फिर भी तुम पे नहीं जला। तुम्हें क्या चाहिए था? अरे तुम्हारा छोटो भैया कहूं बड़ो हैरो होए हैं, तो तुम पे जी खुशी झिली नहीं। तुम्हारी बहन कहूं बहुत अच्छी जगह पहुंच गई होए, तो तुम पे जी खुशी झिली नहीं। उसमें तुम्हारा सम्मान था। नारद जी कह रहे हैं, और तुमसे देखा न गया तो तुम्हारा होगा क्या? देखा जाए तो वो गए और तुम विधवा हो चुकी हो, चाहे मानो और चाहे न मानो। बुरे मार्ग पे चलने वाले का जो होता है वो तुम्हारा हो गया। बोले नहीं महाराज, कैसे करके उपाय बताओ, और हम ऐसे नहीं जी पाएंगी, और कैसे करके क्या करना होगा, हम गलती स्वीकार कर रही हैं। नारद जी ने का एक उपाय है, जो मौत दे सकती है अनुसुईया, वो जिंदगी भी दे सकती है। जो बालक बना सकती है, वो बालक से दोबारा से वो भी बना सकती है जो पहले था। सामर्थ्य है उसके अंदर। बोले करना क्या होगा? बोले जैसे तुमने भी भिखारी बना के भेजे, ऐसे ही तुम भी भिखारिन बन के। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारिन? मैं? बोले जेई मैं तो तुम्हें ले मरी है, जेई मैं तो ले मरी कि मैं और भिखारिन, या मैं को नष्ट करने पर ही तुम्हारे पुनः दिन वापस आ सकते हैं, और वो तब जब तुम भिखारिन बन जाओ। है दुनिया ने जो तुम्हारी आरती करी है ना, ओम जय लक्ष्मी माता है, ओम जय लक्ष्मी रमणा है, उसने तुमको जो मान लिया, रवि निरखत ही तम गयो और गुरु निरखत अज्ञान, और कियो करायो सब गयो जब आयो अभी मां। बाबा बिना भिखारिन बने कोई काम नहीं बन सकता। बोले नो ऑप्शन, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। होय सलाह तो खेलो कला, बताओ मैं चल सकता हूं तुम्हारे संग। जब दूसरा रास्ता ही नहीं है तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा हम जाएंगी। भैयाओ, ये जो ईर्षा वृत्ति है दूसरे को नीचा दिखाने की, अब सोचिएगा कहां से कहां पहुंचा रही है। हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया। किसके हाथ में भीख का कटोरा है? जो सारी दुनिया जिससे दीपावली के दिन अपने अपने घर में और यहाँ पे अगरबत्ती धूप बत्ती घी को दीपक फलानो ढिकानो खील बतासे हाथी घोड़ा, आज वो खुद जो कटोरा लेके कितना ऊंचाई से और कितना ये ईर्षा है। ये कथा ये कहती है, ये इतिहास जो हम अब तक सुनते रहे हैं ना कथावाचकों से, हैं, वो इतिहास में बहुत कुछ ऋषि मुनियों ने छुपा के दिया था, लेकिन उसे तोड़ना पड़ेगा। भीतर निकलता है हीरा जो है ना, कोयले के भीतर निकलता है, और जब तक कोयले को तोड़ा नहीं तो कोयला कोयला रहता है। इन कथाओं में
वो रस भरा है, वो अमृत भरा है, वो लॉजिक भरा है, जो जीवन को चेंज कर देता है। जीवन में हमारे जो शक्तियां भरी हैं उनको उभारने के लिए कथाएं हैं। केवल पुण्य धर्म कर लो, प्रसाद लियाए, गाले बजा ना। ये कथा कहती है कि कितनी भी बड़ी ऊंचाई हो, लेकिन ईर्षा आएगी तो वहीं से गिरेगा। भीख का कटोरा लेकर के लक्ष्मी जी जा रही हैं, भीख का कटोरा लेकर के रुद्राणी जा रही हैं, भीख का कटोरा लेकर के ब्रह्माणी, और कैसो मोहे लटके भयो चो भीख मांगनी है तो महू बैसो ही बनानो। अब भिखारी जो है टाई पहन के कोट पैंट पहन के हैं और जूता पहन के भीख मांग कोई देगो तो महू लटक्यो भयो है। और जाकर के अनसुईया के दरवाजे पर भिक्षाम देहि माते, और जैसे ही जो भिक्षा मांगी अनसुईया जी निकल के आई तो 3 देवी देखी। अनसुईया तो अनसुईया 1 मिनट में पहचान गई कि 3 कैदी पड़े हैं तो जमानती तो आवेगा ना, तो 3 ही तो आएंगे अपने अपने घर के हैं। सोई अनसुईया माता ने कहा क्यों, तुमको भी भिक्षा किसी कंडीशन में चाहिए क्या है? कोई तुम्हारा तरीका अलग हो तब बाय अपनाओ। सोई का पावन में गिर परी, क्षमा करना, बहुत बड़ी भूल भई, हम पे बड़ी गलती भई। और इधर आ जाओ, और इधर इस साइड में आ जाओ, नेक और आगे आ जाओ। हम पे बड़ी गलती भई, हमें क्षमा करो। भैया जब तीनों पावन में गिरी, अनसुईया ने कहा ना 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 ना, आप उठो, खड़ी हो जाओ। जब कोई व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है उसी समय गलती आधी खत्म हो जाती है, क्योंकि गलती को स्वीकार करने के लिए भी बड़ा कलेजा चाहिए। हमारे गांवन में गलती करने वाले चाहे गलती है छुपावे के लिए 1000 झूठ बोले और फिर 1000 गलती और करें तो भी स्वीकार नहीं करते। गलती को स्वीकार करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। तो अनसुईया ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय से स्वागत करती हूं कि तुमने गलती स्वीकार की। बताओ अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब जो तीनों देवी कहती हैं कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। हाँ? मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। अनसुईया जी ने कहा ठीक है ले जाओ। और तीनों देवी बोली ले कैसे जाएं, जो तो न्योइना मालूम पड़ रही कौन सी को कौन सा है, ऐसे कैसे ले जाएं हैं? बोले तो जैसे आए काए वैसे ही कर दो, क्योंकि आपके अंदर ही वो क्षमता है। आपने ऐसा बनाया है तो आप ही वैसा बना सकती हो। अनसुईया जी ने कहा एक शर्त पर कि आज के बाद किसी भी क्षेत्र के आगे बढ़ने वाले, ऊंचे उठने वाले व्यक्ति को देख करके जलोगी नहीं, ईर्ष्या नहीं करोगी, उसे गिराने की कोशिश नहीं करोगी। ये अनसुईया जी कह रही हैं। कौन थे? लक्ष्मी जी थे? तीनों थे ना, ये अनसुईया जी हम सब थे कह रही हैं। वो तो बहाना है। यदि कथा को वहीं देखोगे तो बात नहीं बनेगी। कथा को यहां देखना है। जब कथा यहां दिखेगी, यहां बीतेगी तो जीवन में परिवर्तन आएगा, क्रांति आएगी। हाँ?
भैया कथा सुनो, मोबाइल बंद कर लो। ये मोबाइल तो 24 घंटा को है, जा भी चाय पे कोई बच्चन आ रहा आज कर ले। मेरे पास बैठो तो ईमानदारी से, चाहे 5 मिनट बैठो पर बैठो ईमानदारी से। लुक एट द मी एंड लिसन टू मी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ईमानदारी से, चाहे 2 मिनट दो, चाहे 5 मिनट दो, ईमानदारी से दो। अभी तक क्या होता रहा हमारे समाज में, पंडित जी कथा कह रहे हैं, माँ हुक्का बज रहा है, तुम अपो काम करो, हम अपनो माँ लकड़ियाँ फट रही हैं, अरे माँ यूं चल रहा है, पंडित जी अपनो दे दनादन है लगे हैं। तो फिर जैसी तेरी कौमरी और वैसे ही मेरे गीत है गए हैं। मैं ये चाहता हूं चाहे 2 मिनट बैठो, चाहे थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, हैं? बिना बात के भुसे पेटम भरवे थे कोई मतलब। चाहे जितना समय तुम्हारे पास हो, जब तुम्हें जल्दी, अभी कथा चलेगी कम से कम 25 मिनट, समय हो तो बैठना, नहीं यूं करके कह देना हम तुम्हें ऊपर बुला लेंगे, चले जाइए। तो भैया बड़े लोगों ने पर कम टाइम हो तो है, हम सब तो बैठे टाले हैं ना, हम पे कोई बहस नशा नहीं है। लेकिन बैठोगे तो फायदा जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। बैठोगे तो फायदा जरूर होगा, ये मेरी व्यासपीठ से गारंटी है। अनसुईया जी ने कहा, अनसुईया वो व्यक्तित्व है जो तीनों लोगों को हिला रहा है। मैं ये भी बताऊंगा बाद में ये शक्ति आई कहां से, अभी तो मैं इसका केवल ये प्रयोग हो रही है उसको बता रहा हूं। तीनों देवियों ने कान पकड़े और कहा, आज से हम कसम खाती हैं कि हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगी, हम किसी ऊंचे उठते हुए को कभी गिराने की कोशिश नहीं करेंगी। तो अनसुईया ने जल लिया और कहा, यदि मैंने अपने जीवन में, शब्द सुनिएगा और हमारे लिए है वो, यदि मैंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति में, तीनों लोकों में दोष न देखा हो, छोटी मोटी बात नहीं है, बुराई न देखी हो, बुराई न करी हो, बुराई न सुनी हो, तो ये तीनों जैसे आए काए वैसे ही बन जाएं, और जैसे ही जल छिड़का तीनों खड़े हो गए जैसे आए थे। हमारी नजरों में दोष आता है, हमारे श्रवण में दोष आता है, तो फिर हमारे वक्तव्य में भी दोष आ जाता है। पहले इनपुट होगा, उसके बाद आउटपुट होगा। इनपुट गुड है तो आउटपुट वेरी गुड है, और इनपुट बैड है तो आउटपुट वेरी बैड है। हमारी वाणी बता देती है कि आदमी कितने गहरे में है, हमारी जीभ बता देती है कि आदमी क्या खा कर के आ रहा है, हैं? तो उसने कहा कि न मैंने कभी किसी में दोष देखा हो। तीनों देवों को लेकर के ये सिद्धांत क्या निकला कि नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता, आंखों में तेरे दोष है, औरों गैरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले। बस गया भजन आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
2 मिनट बैठ जाओ, मैं गवाऊंगा, अभी गाऊंगा। एक बात कह दूं संगीत वालों के लिए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाले बकरी चरा रहा था। माँ में बा ने 5-7 भेड़न के टांग बांध रहा थी। सवरी भेड़ खुली चल रही, लेकिन 5-7 ऐसी हती जिनकी टांग बांध रहा थी। क्यों भैया टांग क्यों बांधी बाकी? गोपाल ले भाई, यूं ही ना पता टांग काय को बांधी। जो ज्यादा उलेगी, ज्यादा भागेगी, ज्यादा दौड़ेगी, ज्यादा उछलेगी, तो बाकी टांग बांधनी ही। और पहले ही वो लिमिट में चले, पहले ही वो अपने आप ही कंट्रोल में रहे, तो बाकी टांग बांधना वो बात, वो अपनी संपर्क करो, हम तक सही रहो, तुम आपस में संपर्क रखो। लेकिन तुम्हें हम कई बार टोक चुके कि वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा, रोज टोकते हैं। अब ये तुम्हें करना है आपस में, है ना? सेटिंग कराने वाले से खुद जाके बुक करो कि भाई हमारा वॉल्यूम ज्यादा जा रहा है ना? आंखों में तेरे दोष है, गैरों में देखता, अपनी नजर सुधार ले। जग कैसो मोसो, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया दुनिया तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। बात बताऊं, एक गिलास में भरो भयो गिलास होए, बा में तुम 4 बूंद डाल दोगे ना, वही में फैल जाएगा, फैलो फिरेगो। लेकिन एक मटका में 1 आध गिलास डाल दोगे तब वो फनेगो। मेरी बात भाषा समझिएगा। एक गड्ढा में 100-200 मटका डाल दोगे तब जाके फनेगो। और समुद्र में अब हमें ये समझना है कि हम नेक पे उफन नहीं है, तो कौन गिलास हैं कि मटका हैं? समझना है इस बात को। नेक नेक बात है, नेक नेक बात है। सागर बनना है, क्योंकि हम असीम की औलाद हैं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन ईश्वर अंश है। हम असीम की संतान है। और नेक पे तुन को रहे, नेक पे तुन को रहे हैं। कोई तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। हिंदुस्तान ने जब वर्ल्ड कप लिया था, उस समय सचिन जब जा रहे थे, तो पत्रकारों ने पूछा क्या कहना चाहते हो? हम बोले मुंह से नहीं बोलता। मुंह से क्यों बोलूं? बोले मैं मुंह से बोलने वाला नहीं हूं, जब बोलेगा तो मेरा बल्ला बोलेगा, सब दुनिया को पता लगेगा, मैं तुमको क्या बताऊं। है कोई तुझे बुरा कहे, तू सबको कर क्षमा। वाणी का स्वर संभार ले, बस हो गया भजन।
ये अनुसुईया क्या है भैया? आध्यात्मिक जो संत भगवान बैठे हैं, कुछ आध्यात्मिक लोग भी बैठे हैं, इसलिए इस व्याख्या को कर रहा हूं मैं। हर जगह ये व्याख्या होती भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि का स्तर देखना पड़ता है। अनुसुईया है क्या? अनुसुईया है बुद्धि। और ये बुद्धि जब अत्रि की सेवा करती है, उनकी पत्नी है ये अत्रि की। अत्रि अर्थात न त्रि, त्रि अर्थात रज सत तम, रज सत तम गुण, त्रिगुण। त्रिगुण न, त्रिगुण जो तीन गुणों से ऊपर उठा हुआ है, ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे महापुरुष का नाम है अत्रि। और ऐसे अत्रि की सेवा में लगी है जो बुद्धि, जो प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा का नाम अनुसुईया है। हमारी बुद्धि क्या ऐसे किसी महापुरुष की सेवा में लगी है जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हो? क्या हमारी बुद्धि किसी तीनों गुणों से छोड़ो कोई सतोगुणी हो? नहीं। क्या ऐसे में लगी है कोई रजोगुणी हो? नहीं। हमारी बुद्धि तो स्वयं तमोगुणी है, और तमोगुणी लोगों का, तमोगुणी वस्तुओं का और तमोगुणी खान पान का दिनों रात सेवन करती है, तो अनुसुईया कैसे बनेगी? जब ऐसे व्यक्तित्व का सेवन करती है, जब सेवा करती है, तो इसी बुद्धि में वो ताकत आ जाती है, वो क्षमता आ जाती है। कौन सी? एक दिन क्या हुआ, ये अनुसुईया, इनके पति समाधि से उठे अत्रि, उन्हें प्यास लगी। अब ये पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पतिदेव को बहुत प्यास लगी है और पानी बड़ी दूर है, बड़ी देर लगेगी। तो समझिएगा, इन्होंने वहीं पर, ये बात है चित्रकूट की, अनुसुईया आश्रम है वहां, और वहां पर मंदाकिनी नदी जो बहती है, वो मंदाकिनी अनुसुईया ने ही प्रकट करी। क्या कह करके कि हे गंगा मैया, यदि मेरा प्रेम, मेरा सत्य, मेरी निष्ठा परमात्मा में अचल है, और यदि मैं अपने सही मार्ग पे हूं, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और यही प्रकट हो जाए। ऐ धरती को फोड़ करके, धरती के सीने को चीर करके धारा, कौन सी धारा थी वो? सुर सरी धार नाम मंदाकिन। सुर माने देव, सरी माने नदी, देव नदी यानी गंगा। मेरा भाव समझिएगा, जिस गंगा को ब्रह्मलोक से लाने में भागीरथ को बाप बाप को बाप बाप को बाप बाप को तप कर करके भाई लावे के लिए मर गए हैं, तब जाके जन कितने वंश के कितने पुरखा मरे, तब जाके भागीरथ पे खुश भई। और उस गंगा जी को एक वचन में अनुसुईया जी ये कहती हैं, यदि मैं ठीक हूं, आई एम राइट, मैं सही मार्ग पे हूं, तो हे मां यहां प्रकट हो जाओ। तो जिसकी वाणी में इतना सत्य आ जाता है, उनकी वाणी से गंगा प्रकट हो जाती है। इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दूं, इस अर्थ को समझ में आ रहा हो तो ठीक है। गंगा का मतलब और बुद्धि का मतलब वो चित्रकूट वाली गंगा नहीं है ना, वहां मत जाना। अब यहां आइए, जिसकी बुद्धि तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए महापुरुषों की सेवा करती है। देखो, दो तरह का जल होता है, एक गड्ढे का जल और एक स्रोत का जल है। मेरे गांव के मेरे बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं। हमारे गांव में जो कुआ हो मंदिर पे, अखाई की पार पे, बा कुआ में हमारे जग्गो चाचा बैठे हैं, जे नीचे घुस के बामे ते मट्टी निकारो करते,
बामे भीतर घुस जाते और नीचे ते बाल्टी भर के देते और हम ऊपर ते, क्योंकि वहां के जो स्रोत हतकाए वे बंद है जाते। जब हम ते मट्टी निकल जाती तो फिर वहां के स्रोत खुल जाते थे। अब बस स्रोत को पानी और बई की बगल में अखाई यानी पोखर, हमारे के नगर में अखाई कहते हैं, तो वहां में पोखर में पानी, पोखर को पानी और कुआं के पानी में कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। पोखर के है पोए तो पी सकता है, पर हम तुम है अच्छा पोखर को पानी हम तुमने पी लो तो बीमार होनो पड़ेगो। पहले तो मन ही नहीं मानेगो, पर मान के चलो बहुत प्यासे पीनो पड़ो है तो बीमार होनो पड़ेगो। तो पोखर को पानी वो है जो सिमिट सिमिट जल भर ही तालाबा, जन कहाँ कहाँ ते नाली न को, पोखर न को, बाथरूम को है, लेटिन को, सबर पानी जामे आ रहा है। दुनिया की गंदगी वो पानी अलग है। तो जिन लोगों ने दुनिया की किताब पढ़ पढ़ के दुनिया के बाहर ते जो जल आ रहा है, जो लोग यहाँ जो एजुकेशन विभाग से जो बैठे हैं उनसे कहना चाह रहा हूं, ये ज्ञान जो बाहर से पढ़ पढ़ के आया है ये पोखरा का पानी है। लेकिन किसी बुद्ध पुरुष की, महापुरुष की सेवा करके जो अंदर से स्रोत फूटा है ना, वो कुआं की धारा का पानी है, झील का पानी है। लेकिन इन दोनों से एक और ऊपर पानी है, पोखरा को, कुआं को, और तीसरा पानी है गंगा को। जब अपने पुरखा नवाने हो तक आए तो भी कुआं को पानी ना मांगते ही क्या कहता है, गंगा नवा के ला है, गंगा नवा के ला। मतलब क्या है, अभी हम जो नहा रहे हैं ना, हमारा मन स्नान कर रहा है, हमारी बुद्धि स्नान कर रही है, हमारा हृदय स्नान कर रहा है। ये कऊ पोखरा को पानी ना, ये कऊ कुआं को पानी ना, ये बुद्ध पुरुषों ने जो कृपा करी है और बुद्ध पुरुषों की कृपा से जो गंगा प्रकट भई है, वह गंगा को पानी है। जाते भागीरथ के पुरखा तर गए, वो वाली गंगा है, जो संतों के हृदय से जो गंगा प्रकट होती है, अनसुईया प्रकट करती है, बुद्धि है, प्रज्ञा जो बुद्धि में जो धारा प्रकट भई है, संकल्प से, तप से, भक्ति से, सेवा से, संसार की सेवा नहीं, बुद्ध पुरुषों की सेवा। तीर्ण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कही तात सोई परम वैरागी। पोखरा को पानी, कुआं को पानी, गंगा को भाई पानी नहीं कहेंगे, गंगा का जल, गंगा जल जो 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 तार देता है, जो तारने वाला है भाव की ये गंगा है, ऋषियों की अमर वाणी।
अखबार एक निगाह मारने के बाद रद्दी हो जाता है। किताबें एक साल पढ़ने के बाद हमारे लिए पुरानी हो जाती हैं। आप में कोई ऐसा है जिसने रामायण दोबारा पढ़ी हो तो कुछ नया न मिला हो? गीता दोबारा न पढ़ी हो तो कुछ नया न मिला हो? कोई माई का लाल ऐसा जन्मा नहीं है? क्यों? संसार अलग है और अध्यात्म अलग है, लौकिक अलग है और दिव्यता अलग है। ये ग्रंथ लौकिक नहीं है, दिव्य हैं। जितनी बार देखोगे उतनी बार तुम्हें नया न मिले तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना करके। क्या कह रहे थे आप? संसार में जो नया नया है और पुराना पुराना है, लेकिन ये पुरा इव नव, पुराना से पुराना होते हुए भी हमेशा नया है। ये ग्रंथ रामायण, गीता, उपनिषद, भागवत और वेद, इन्हें कोई पुराना नहीं कर सकता। है नित नई पुरानी। ये बताओ, गंगा पुरानी है कि नहीं? गंगा जी, एक बात कहो तो गड़बड़ है जाएगी। यूं कहना पड़ेगा कि पुरानी ते पुरानी और नई ते नई। है नित नई पुरानी। अभी मैं ये बालकंते पूछूं कि तुम्हारी जो बुरसट है दिखा जी, नई है कि पुरानी? एक हम कह देंगे भाई पुरानी है गुरुजी जी, तो हमें बहुत पुरानी है। कोई कोरी पहन के आया वो बोले बिल्कुल नहीं है, ये पुरानी नहीं है। तो लौकिक शब्द, लौकिक वस्तुओं को तुम ये कह सकते हो एक शब्द में, नई को नई या पुरानी को, लेकिन आध्यात्मिक जितनी भी संपत्ति है ऋषि मुनियों की, उसे एक शब्द में नहीं कहा जा सकता। इसी को कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, जिसको कहा न जा सके, जिसको एक न कहा जाए। है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। देखो ये लाइन, ये पंक्ति कितनी प्यारी लग रही है। ये बच्चियां, इन कलशों में कोई जल नहीं है, ये धारा है। ये तीर्थों का जल बनता है जब मंत्र बोलते हैं और ये कलश यात्रा निकलती है। भाग्य है इस भूमि का, है भाग्य है इस धरती का, जो यहाँ पर इतनी बड़ी गंगा की धारा आई है। धन्य है ये भूमि। भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व, अभी 5 मिनट बैठ जाओ। कार्यकर्ताओं को ये कहना है 5 मिनट बैठ जाओ। ये कार्यकर्ता पीछे से दौड़े आ रहे हैं, जब इतनी छाती पे तस्वीर लेके आ रहे हो कोई आदमी, अब मैं समझाओ, मैं बैठा लो, जब समय आवेगा तो इनको ऊपर ले जाएंगे। है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, भक्तों की आरती है। नित नई पुरानी, ऋषियों की
ऋषियों की अमर भाव की ये गंगा ऋषियों की अमर देखो ये तृणावर्त के दर्शन करिए, इसकी कथा आएगी। तृणावर्त ये जो गोल गोल घूमता है ना, ये भागवत का तृणावर्त है भाव की ये गंगा। 6 मिनट बाकी रह गई। धैर्य मत तोड़ना, बीच में खड़े मत होना। कछु लोग 4 बजे हुए थे, 2-4 मिनट पहले ही ठाड़े होकर के वो कथा का अपमान करते हैं। एक जा रहा है खड़ो है, देखो हमेशा मेरी प्रार्थना है, मैं आपको इतनी देर नहीं बैठाता जितनी देर आप परेशान हो सको। बीच में लंच कर देता हूँ जिससे कि फ्री होकर के फिर 1.5 घंटा बैठ सको। पहले 1.5 घंटा और फिर 1.5 घंटा है। और इतने नहीं बैठ पाओ तो फिर बाहर कुआं में जाके कहूँ मैं गिर पड़ो हैं। बहुत से ब्यास रहते पूरे लगे रहेंगे तैरना, चाहे तो मर रहे हो चाहे। अरे मैं तुम्हें पानी भी पिलाता हूँ, बीच में रेस्ट भी देता हूँ, मात्र 1.5 घंटा। बहू में जाके कोई ठाड़ो होए तो बातें बुरा हो तो कोई ज्यादा थी पे। हाँ